साल है 2022 और वक्त है उत्तर प्रदेश चुनावों का। द वायर ने पूरे उत्तर प्रदेश घूमते हुए अंत में मिर्जापुर का रुख किया। तो ये धूल क्यों उड़ती है, वजह क्या है? ब्लास्टिंग है सर, किसानों की खेती नष्ट हो रही है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, चरक जा रहा है। इसका जो खामियाजा है वो यहाँ के आम इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियाँ भोगेंगी और आने वाले पीढ़ियों में यहाँ कोई रह नहीं पाएगा। जो रहेगा वो 30 साल के ऊपर नहीं जी पाएगा। दिन भर में कितने ब्लास्ट होते होंगे यहाँ? ब्लास्ट कम से कम होते होंगे कितनों कम 70-80 के आसपास। 70-80 ब्लास्ट होते हैं। अपने चारपाई पे सोए रहिए, ब्लास्टिंग होगा, आप नीचे गिर जाएंगे। कभी कभी इतना तेज होता है, कभी कभी पूरे घर हिल जाता है, पूरा जमीन हिल जाता है, उसके बाद होता है ब्लास्टिंग से तो इतना परेशान है आदमी, खाना खाता रहता है, ब्लास्टिंग होता है, टेबल से खाना गिरने हो जाता है। जो राम मंदिर का काम चल रहा है यहाँ का जा रहा है पत्थर, यहाँ राम मंदिर का यहाँ जा रहा है। बनारस काशी में आप जाके देख लीजिए, इतना फर्स्ट क्लास का सीढ़ी बन गया है, पत्थर बन से एकदम बेहतरीन लग रहा है देखने। सोनपुर से इसी जगह से जा रहा है, इसी जगह से। काशी कॉरिडोर कब से बन रहा है? साल 1.5 साल से, लेकिन ब्लास्टिंग यहाँ बहुत पहले से हो रही है। 15-20 साल। अयोध्या मंदिर कब से बन रहा है? साल या 1.5 साल से। और लेकिन ब्लास्टिंग पहले से हो रही है, तो वो कैसे कह सकते हैं आपकी उससे प्रॉब्लम हो या उससे कोई हो? क्या नाम है इस पत्थर का? गुलाबी पत्थर। मिर्जापुर का अर्थ होता है राजाओं का स्थान, लेकिन बीते पिछले कई सालों से मिर्जापुर के एक गांव के लोग तिल तिल मरने को मजबूर हैं। गांव का नाम है सोनपुर। ये गांव पूरी तरह से कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ियों से निकलता है गुलाबी पत्थर। यूं तो पिछले 3 दशक से यहाँ खनन हो रहा है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में यहाँ खनन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। वजह है इस पत्थर का अयोध्या के राम मंदिर के साथ साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में इस्तेमाल किया जाना। पिछले साल राम मंदिर के लिए गुलाबी बलुआ पत्थरों की पहली खेप मिर्जापुर से अयोध्या भेजी गई थी। इससे पहले मायावती सरकार के दौरान लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क में भी इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। मांग ज्यादा होने की वजह से यहाँ की खानों में खनन काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। खनन करने के लिए यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में ब्लास्ट किए जाते हैं, जिससे कि इस सोनपुर गांव पर धूल की एक परत सी बिछ गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ हर दूसरे व्यक्ति को दमा है और सांस की बीमारी है। फेफड़ों के खराब होने से यहाँ के लोगों की उम्र कम होती जा रही है। इस गांव की कुछ समस्या बताइए, क्या समस्या? समस्या तो देखिए यहाँ बहुत आगामी 10 वर्षों से विगत समस्या चलिए। पहला समस्या यहाँ जो आप इस समय रोड पर हैं, रोड की स्थिति है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है आप समझ लीजिए जिंदा रहना यहाँ मुश्किल है। आने वाले 10 साल में यहाँ की जो चाहे युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग हों, सांस नहीं ले पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका जो खामियाजा है वो यहाँ के आम इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियाँ भोगेंगी और आने वाले पीढ़ियों में यहाँ कोई रह नहीं पाएगा। जो रहेगा वो 30 साल के ऊपर नहीं जी पाएगा। कुछ लोगों से बात कर रहा था तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर काफी लोगों को सांस की समस्या हो गई। सांस की समस्या आप अभी कोरोना काल में हमारे 2-3 चाचा जिनको हमको बहुत दुख है, हमारे यहीं अभी सामने जो मकान देख रहे हैं पन्ना चाचा, मात्र 35 साल में वह कोरोना काल में तमाम लोग मर गए। सिलेंडर आपने भी समस्या इसको दिखाया मीडिया चैनल के माध्यम और तमाम चैनल वाले इस चीज़ को दिखाया है। पर समस्या यही है कि यहाँ सांस की बीमारी तो देखिए हम लोग युवा हैं, हम लोगों को सांस की दिक्कत होती। आप इस रोड पर बिना मास्क लगाए नहीं जा सकते। समस्या सर जो कि ज़मीन दलकने से बिल्डिंग फट जा रही है, डस्ट उड़ रहा है, न कोई छिड़काव न कोई पानी, कुछ भी मतलब व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। मैंने सुना लोगों को यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो गई, दमा की। हाँ, ये तो समस्या है दमा की। हर किसी को यहाँ पे हो जाती जल्दी? हाँ, जल्दी पकड़ लेता है। जो 10 साल चलने वाला 5 साल में चलेगा। सबसे बड़ा दिक्कत है प्रदूषण की। यहाँ इतना प्रदूषण है, अगर छत पे एक दिन लोग अगर झाड़ू न लगाएं तो इतना डस्ट जा रहा है कि जिसकी मतलब हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे 10 साल पहले कि हमारे गाँव में या हमारे एरिया में इतना भयंकर डस्ट का होगा। इतना प्रदूषण, इतना डस्ट, इतनी धूल, इसके होने की क्या वजह है?
बस जानते हैं सर जी, सबसे बड़ा दिक्कत है पहाड़ है, क्रेशर है, मानक के विपरीत चल रही है, कोई नहीं पानी छिड़क रहा है, नहीं कोई मतलब जो मानक के तू है विपरीत टोटल काम हो रहा है। आप यहाँ से चलिए किसी भी क्रेशर कटर प्लांट पे जाएंगे, इतना डस्ट उड़ रहा है कि मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर एक दिन खराब तो कम से कम हमको लगता है 200 ग्राम हम लोग डस्ट सोख सकते हैं शरीर। तो इसमें जो डस्ट होती है ब्लास्टिंग की वजह से, जी ब्लास्टिंग की वजह से होती है, और जो क्रेशर चलता है और उसके बाद क्रेशर चलता है उसमें पानी उन्हीं लोग नहीं छिड़कते, जिससे मतलब मानक के विपरीत टोटल काम हो रहा है। यहाँ मतलब जबरी है, गुंडागर्दी है, वही उस हिसाब के से हम गांव वाले जाएंगे, दो मना उना करेंगे, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, एक आध 2 घंटे पानी में थोड़ा छिड़केंगे, उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं अपना। अभी चलिए देखिए, इतना इस साइड हवा चला है हमारे घर गाँव में, देखिए पूरा एक भी पत्ता देख लीजिए, पूरा कोई हरा पत्ता उस पर बताइए, सब पे डस्ट पे धुल है। हम लोग इससे मतलब लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? ज़्यादा दिक्कत होता है, देखिए टीबी रोग होता है, फेफड़ा है, जो बूढ़े लोग हैं 60 साल के बाद हैं उनको सबसे ज़्यादा फेफड़े की हृदय रोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। सुन लीजिए, अगर उनको हृदय रोग हो रहा है या फेफड़े की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा है? सर स्वास्थ्य सुविधा तो है, मान लीजिए यहाँ से जाएंगे और 5 किलोमीटर दूर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन न कभी कोई डॉक्टर आता है, न कभी कोई कुछ आता है। 10 मार्च को आप क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? मैं 2 लाइन से कहना चाहूँगा। एक गांव में कहावत है, हथिया हथिया शोर कैला। तो कहने का मतलब हर आदमी जानता है इसकी चीज़ें, क्या सरकार कही थी, कितना वादा किया, कितना नहीं किया, कितना पूरा हुआ, क्या नहीं हुआ। तो 10 मार्च को कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, या कुर्सी बदलनी चाहिए, ताकि हम राजा, लोकतंत्र में राजा हम हैं, डेमोक्रेटिक हम। हाँ, राजा जनता है। कोई नेता यह न समझे कि हम नुमाइंदा हैं, किसी जाति का कोई नुमाइंदा नहीं है। यहाँ जनता है, जनता जागरूक हो चुकी है, वह जवाब देना चाहती है। एक तरफ इस गांव के लोग इस खनन की वजह से बीमारियों के बीच रहने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ एक लोग वो भी मिले जो अभी भी सत्तारूढ़ पार्टी का बखान करते नहीं थक रहे हैं। बहन बेटी सब कर जात नहीं है, यहाँ वहाँ लोहड़ा मतलब आप कह रहे हैं सुरक्षा हो गई है? बहुत बेहतरीन हम हो गल है इनके राज्य में, इतना बेहतरीन हो गल कि क्या बतावे क्या। जैसे आपके घर में मैं देख रहा हूँ चटक आ रही है, इसको इससे ये कोई समस्या है? नहीं नहीं, ऐसे भाई देवाल बा, गाड़ी मोटर रोड के आ रही, घर बा, हिलत दलकत बाइन, गाड़ी जात बाइन, तो उसे कौन समस्या हम लोग बताओ। ये जो ब्लास्ट होते हैं इससे समस्या अगर होती है? उसे कौनो समस्या नहीं है। डाला में होत बा, सगरो तो देश में तो होता बा। बताइए यहाँ का जो पत्थर है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बता सकते हैं कुछ? बहुत जगह बिहार जाता है, बनता है, मकान बनता है, सब घर पटिया बनता ये है। बताइए, मैंने सुना था कि यहाँ का पत्थर काशी कॉरिडोर में लग रहा है। हाँ हाँ लग रहा है। लखनऊ में जो राम मंदिर का काम चल रहा है, यहाँ का जा रहा है पत्थर, यहाँ राम मंदिर का यहाँ जा रहा है। ये जो चीरा हुआ पत्थर पूरा पटिया मतलब पत्थर निकल रहा है, यही से जा रहा है, सोनपुर से ही। ये सोनपुर से यहाँ तो बहुत बड़ा वो कॉरिडोर बना है, तो सारा पत्थर यहीं से। यही से। और जो लखनऊ में पार्क बना हुआ है मायावती जी का, वहाँ का भी पत्थर यही से गया है, यही से गया। यही मेरे पापा भी ढोए हैं। अच्छा, ले गए थे वहाँ पर। हाँ, तो आप तो मतलब बहुत समय से इस पत्थर के काम से जुड़े हुए हैं। नहीं, देखिए सर, ये पत्थर से ही इसी हमारा घर पटा है। यही पत्थर से देखिए कितना चिकन है ना, बढ़िया अच्छा से। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आप तो मायावती के टाइम पे जो वो पार्क बना था लखनऊ में और नोएडा वगैरह में, हाँ, तो आपने वो पत्थर ढोया है? हम बहुत साल 2 साल ढोआ है पत्थर ट्रक से। हाँ, तो ये पहले पत्थर ज़्यादा ढोया जाता था या फिर अभी ज़्यादा ढोया जाता है? नहीं, मायावती के सरकार में वो पार्क बना तो मन ज़्यादा पत्थर घींच हुआ। ओकरे बाद तो वहाँ बाढ़ बूढ़ा आ गया, कटान होगा, तो वहाँ हम लोग पत्थर बोल्डर ले जाके गिराते थे। अब ये बताइए कि जैसे कि अभी ये कॉरिडोर बनना काशी में है ना, जो शिव जी के सामने का जो कॉरिडोर बनना है, राम मंदिर बनना, उसके लिए भी पत्थर जा रहे हैं? बहुत पत्थर जा रहा है। बनारस काशी में आप जाके देख लीजिए, इतना फर्स्ट क्लास का सीढ़ी बन गया है, पत्थर बन से एकदम बेहतरीन लग रहा है देखने। वो सोनपुर से जाता है? इसी जगह से जाया है, इसी जगह से। ये बिहार जो है, बिहार से जुड़े हुए हैं लोग। यहाँ का पत्थर फेमस है, मतलब बहुत फेमस गुलाबी है, एकदम बहुत फेमस पत्थर। क्या नाम है इस पत्थर? गुलाबी पत्थर। गुलाबी पत्थर। आप दूसरा वाली बाइक का जब हमने धमाकों की आवाज़ नज़दीक से सुनी तो हमने उस पहाड़ी क्षेत्र में जाने का फैसला किया जहां से गुलाबी पत्थर निकाला जा रहा था। रास्ते में ही हमें खनन होता हुआ दिखाई दिया। तो सोनपुर गांव में हमने कुछ घर देखे और अंसारी जी ने बताया कि आपको हम थोड़ा सा ये पहाड़ और ये खान दिखाते हैं जहाँ से सारा पॉल्यूशन है, धूल सबसे पहले आती है। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त खेतों के बीच में खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त मैं खेतों के बीच में खड़ा हूँ। कहते हैं कि खेतों के बीच में आके आपको धूल मिट्टी नहीं मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी, एक ताज़ा हवा मिलेगी यहाँ पे, है ना।
लेकिन आप ये देख रहे हैं मैंने मास्क पहन रखा है यहाँ पर। वो वजह यही है क्योंकि मैं पिछले 1-2 घंटे से यहाँ पर हूँ और मुझे सांस में मतलब धूल के कण और आंखों में धूल के कण महसूस हो रहे हैं। तो इस वक्त मैं आया हूँ, आप मेरे पीछे वो देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक प्लांट लगा हुआ है। ये सोनपुर गाँव है, इतना बड़ा प्लांट है, वहाँ से इतनी धूल उड़ रही है। मेरे मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आँखों में भी वो मैं धूल आ रही है, मेरी सांस के साथ अंदर वो धूल जा रही है। यहाँ के लोगों को आदत हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि लेकिन इस आदत के साथ साथ वो एक अपना जीवन कम कर रहे हैं, उनकी उम्र कम हो रही है। और सबसे बड़ा कारण इस वक्त सोनपुर में उसमें आप देख सकते हैं ये श्रृंखला आप देख सकते हो, ये प्लांट्स की इतनी धूल और इतनी मिट्टी उड़ रही है यहाँ पे। इस वजह से पूरे सोनपुर में एक परत सी जमी हुई है धूल की। जब हम खनन क्षेत्र में गए तो देखा कि चारों तरफ मशीनों से पत्थर निकाला जा रहा था। हालांकि हम उस क्षेत्र से थोड़ा दूर थे जहां ब्लास्ट हो रहे थे। तो बेसिकली जो हमने गाँव के लोगों से बात की, तो जो सांस की बीमारी के बारे में जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर हर दूसरे इंसान को सांस की बीमारी हो गई है, टीबी होती है लोगों को, फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं। तो आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये इतनी धूल उड़ रही है यहाँ पे, चारों तरफ यहाँ पर एक खनन हो रहा है। इसकी वजह से पूरा सोनपुर में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। जब हम बात करते हैं सुरक्षा की, जब हम बात करते हैं विकास की, तो यहाँ पर लोगों का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोगों की उम्र कम हो रही है। कारण आप साफ देख सकते हैं, बहुत भारी मात्रा में खनन हो रहा है यहाँ पर। इसकी वजह से पूरा सोनपुर गांव एक बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहा है, सांस जैसी समस्या। जब हमने सोनपुर के गांव के लोगों से पूछा तो पता चला कि धमाकों की धमक से सोनपुर के हर घर की दीवारों में दरारें तक आ गई हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी एसडीएम या प्रशासन इनकी नहीं सुनता। गांव के लोगों का कहना है कि अब बस यहीं मरना है, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पे जो बताइए, जब चुनाव होता है, पिछले ये ब्लास्टिंग तो कई सालों से हो रही है। अब बता रहे हैं ना कि जैसे कोई विरोध करने गया, या तो उसको पैसे से मुंह बंद कर दिया जाता है, या तो उसके ऊपर केस लाद के बंद कर दिया जाता है। पैसा मिला, आदमी क्या करेगा, उसको क्या चाहिए, पैसा मिला बैठ गया, कोई बोलने वाला है ही नहीं। ये बताइए, जैसे आपके घर को की समस्या हो गई, आपके घर में दरारें आ गई हैं, अंदर बाहर देख रहा हूँ मैं। अभी आपको मैं आपने क्या शिकायत किया? आप बैठे हुए हैं। शिकायत भी किए। अभी खनन वो आए थे श्री BHU से रिसर्च वाले, उन्होंने पूरा जांच किया उस पहाड़ पे। अब उसी के पास प्राइमरी स्कूल है, वहाँ भी ब्लास्टिंग होती है। उन्होंने जांच करके गया, पूरे पहाड़ से कम 6 लोग आए थे, हाँ पूरे करके गए, लेकिन कुछ उसका नहीं निकला, हल नहीं निकला। कोई हल आज तक है ही नहीं इसका। मैं तो वही बता रहा हूँ। मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी समस्या है इस इलाके में, तो आप फिर चुनाव का जो वो और जो मैनिफेस्टो होता है वो बोलते तो होंगे कम से कम इस बार हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। कुछ नहीं, यहाँ के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, यहाँ मेरे मड़िहान विधानसभा क्षेत्र से ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज तक लाइन की समस्या इतनी बुरी है कि 4 से 5 घंटे लाइट आती है बस, सिर्फ 4 से 5 घंटे। जी, ऊर्जा मंत्री, हाँ यहाँ ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं हमारे मड़िहान विधानसभा से विधायक रमाशंकर सिंह। और स्वास्थ्य की समस्या सबसे ज़्यादा, हर घर में आपको 2 मरीज मिलेंगे, दवा कराए हुए देखेंगे, हर घर में 2 मरीज आपको मिलेंगे। अगर मैं समस्या गिनाऊँ तो ब्लास्टिंग की समस्या, जिसकी वजह से घरों में दरार आ रही है। ब्लास्टिंग की समस्या की वजह से धूल उड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को सांस की समस्या हो रही है, दमा हो रहा है, टीबी हो रही है, फेफड़े उनके ख़राब हो रहे हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पानी अगर आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। इतनी सारी यहाँ पे समस्याएं हैं इस गांव में। लेकिन चुनाव फिर भी हर साल होता है, हर 5 साल में होता है। विधायक चाहे चेंज हो चाहे ना हो, इनकी समस्या जस की तस है पिछले कई सालों से। इसीलिए तो इस बार हम लोगों ने चाहा है कि नोटा बटन दबाना है, बस कोई किसी की सरकार नहीं बनानी है। क्योंकि आपको लगता है कि अगर कोई अगला विधायक भी आएगा तो वो भी बदलाव नहीं ला पाएगा। बदलाव नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि इसकी समस्या ये बहुत ऊंचे स्तर की है। जो ब्लास्टिंग है बहुत उच्च स्तर से चली आ रही है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए बताइए, जो ब्लास्टिंग है ये इसलिए ज़्यादा बड़ी है क्योंकि मैंने सुना कि इस वक्त जो जोर शोर से देश में 2 जगह काम चल रहा है, एक तो काशी कॉरिडोर और प्लस एक राम मंदिर। क्या उनकी वहाँ यहाँ पे जो पत्थर जा रहा है वहीं जा रहा है? ऐसी बात तो उस वजह से ब्लास्टिंग क्या कुछ ज़्यादा हुई है? नहीं, ब्लास्टिंग उस नहीं है। पहले काशी कॉरिडोर कब से बन रहा है? 1-1.5 साल से। लेकिन ब्लास्टिंग यहाँ बहुत पहले से हो रही है, 15-20 साल से। अयोध्या मंदिर कब से बन रहा है? 1 या 1.5 साल से।
और लेकिन ब्लास्टिंग पहले से हो रही है, तो वो कैसे कह सकते हैं आपकी उससे प्रॉब्लम हो या उससे कोई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम बहुत पहले से, अभी पहले से नई समस्या नहीं है। नई समस्या, बहुत पुरानी समस्या है और इसका लिए कोई नहीं। यहाँ तो ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है हमारे यहाँ, उसकी पूरी दीवार टूट चुकी है, पूरा दीवार फट गया है कोने कोने से। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।